कल के टाइम्स ऑफ इंडिया में मैं एक लेख पढ़ रहा था, जिस लेख में यदि आप सतही तौर पे पढ़ें तो आपको लगेगा कि जो फ्रीबीज कल्चर है, और विशेष करके बिहार में जो फ्रीबी वगैरह की शुरुआत की गई है, तो फ्रीबी के कल्चर पे कमेंट किया गया था। लेकिन यदि आप बिटवीन द लाइंस रीडिंग करें तो इसमें पाया गया है कि इसमें बिहार पर व्यंग किया गया है। दो जगह, लेखक का नाम नहीं बताऊंगा, दो जगह पर लेखक ने जो कहा है या लक्षित किया है उसका मैं उल्लेख करना चाहता हूँ। एक में संबोधन लेखक ने लिखा है कि बिहार की यदि अलग देश के तौर पर तुलना की जाए लाइबेरिया वगैरह से, तो बिहार 12वें स्थान पे विश्व में यदि सबसे गरीब राष्ट्र यदि देखे जाएंगे तो लाइबेरिया से जस्ट बराबर या लाइबेरिया से ऊपर बिहार 12वें स्थान पे आएगा। तो पहली बात तो लेखक महाशय बिहार एक अलग देश नहीं, ये तुलना ही अप्रासंगिक है। चूँकि बिहार से बहुत सारे पढ़े लिखे या कम पढ़े लिखे लोग बाहर जाते हैं और रेमिटेंस जो है वह यहाँ पे भेजते हैं, जिससे कि बिहार का विकास होता है। तो साथ ही बिहार एक विकसित हो रहे राष्ट्र का एक अंश है। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये है कि बिहार के रोड्स वगैरह की स्थिति देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति देखें, बिजली वगैरह की स्थिति देखें, तो क्या बिहार जो बॉटम के 12 राष्ट्र हैं उनके जैसा है? मुझे तो लग रहा है कि बिहार जो टॉप के तो नहीं लेकिन बीच के राष्ट्रों के समान है। प्रति व्यक्ति आय ही एकमात्र पैमाना नहीं होती है। बिहार बहुत पीछे हो गया था और उसके बाद आगे बढ़ रहा है। दूसरी बात, उन्होंने एक मनेर के बगल में एक जगह का उल्लेख किया है जहाँ की एक गंदे से तालाब में कुछ लोग छोटे छोटे बच्चों से मछली खुजवा रहे थे, यानी मछली वो खोज रहे थे, और इसको देख करके उनकी एक सहायिका जो है वो रो पड़ी और फिर वे वापस लौट गई। तो ये इस प्रकार का जो आर्तनाद विमर्श है, ये भी एक ख़ास तरह के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं उनमें पाया जाता है। आप कर क्या रहे हैं? लोगों की दशा पे आप रो तो ले रहे हैं, लेकिन कर क्या रहे हैं? व्हाट आर यू डूइंग? जो भी लोग यहाँ पे हैं वे लोग कर रहे हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं। स्थितियाँ क्रांतिकारी ढंग से नहीं सुधरती हैं, और जो लोग क्रांतिकारी ढंग से स्थितियों को सुधारने की कोशिश करते हैं वे लोग असफल होते हैं या फिर बंदूक लेकर के माओवादी बन जाते हैं। वो कोई अच्छी बात तो है नहीं। तो